हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। लास्ट के 20 डेज बचे हैं। सबसे जरूरी है इस वक्त आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने दिमाग को एकदम शांत रखें, क्योंकि अगर आपके दिमाग में एंग्जाइटी नर्वसनेस आ गई तो जितना आपने पढ़ा है वो धीरे धीरे आपके दिमाग से वो चीज खत्म होती चली जाएगी। क्योंकि एक एंग्जियस दिमाग में, एक एंग्जियस माइंड में, एक नर्वस माइंड में आप ज्यादा लंबे दिनों तक, ज्यादा लंबे समय तक चीजों को नहीं रख सकते। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना कैसे होगा, क्या होगा, मेरा ये सवाल छूट गया, मेरा तो ये टॉपिक छूट गया, मैंने सारे टॉपिक्स कवर नहीं करे। देखिए, अब वो समय नहीं है कि आप एक एक टॉपिक को कवर करते चलें। अब इट इज द हाई टाइम कि आप जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगा सकते हो खूब प्रैक्टिस करो और रिवीजन करना है, ताकि जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में आपके एग्जाम टाइम तक रहे। इट इज द हाई टाइम कि आप अपने दिमाग को रिलैक्स रखो, डीप ब्रीदिंग करो। ठीक है, अच्छे से जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो। जितने प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लगा सकते हो उतने लगाओ। ठीक है, मैं भी यही करती थी। लास्ट के 15-20 दिनों में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने दिमाग को पहले तो रिलैक्स रखें। मेरा माइंड ना एकदम रिलैक्स रहता था। मैंने कहा यार ठीक है ना, एग्जाम है, इतने सारे एग्जाम दे के आई हूं तो ये क्या एग्जाम है भाई, ये भी एक तरीके का एग्जाम है, दे देंगे, पढ़ना है, देना है। तो मैं मैराथन्स देखती थी। ठीक है, और बहुत सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करती थी। जितना हो सकता था मैं मॉक टेस्ट लगाती थी, जितना हो सकता था। और अगर आप हाथ से चीजें करते हो ना तो वो ज्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रहती है। माना आपका एग्जाम ऑनलाइन है, कुछ मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन भी लगाने चाहिए, जिससे कि आपको टाइम मैनेजमेंट का अंदाजा हो, आपकी स्पीड कैसी है ऑनलाइन मॉक टेस्ट में वो आपको अंदाजा पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर आप कोशिश करो कि आप हाथ से चीजें करो। जितना ज्यादा आप हाथ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, उससे आपके दिमाग में चीजें लंबे समय तक के लिए बैठेंगी। ठीक है, ऑनलाइन भी लगा के देखना, जिससे आपको स्ट्रैटेजी पता लगे कि भाई मेरी स्पीड कंप्यूटर पे ठीक ठाक होनी ही चाहिए। ये ना हो कि वहां जाके बैठे आपको तो कंप्यूटर ही नहीं चलाना आता। ठीक है, वो उसके लिए जरूरी है कि आपको पता चल जाए कि मेरी स्पीड, मेरा टाइम मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपको दिया है कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है, डेमो वीडियो। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपके लिए रिव्यू करूंगी ओजवाल पब्लिकेशन की बुक्स। तो यहां पर हमारे पास है दो बुक्स। एक ये बुक है जिसमें आपको पिछले 19 सालों के, लास्ट 19 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने को मिलेंगे। काफी अच्छी बुक है पेपर 1 के लिए। आई थिंक ये एक काफी अच्छी बुक साबित हो रही है। जहां तक मैंने इस बुक को रिव्यू करा है और देखा है, इसमें पिछले 19 सालों के, पिछले 19 ईयर्स के क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में इसके अंदर दिखाया गया है और बहुत ही अच्छे और प्यारे सॉल्यूशंस के साथ ये बुक है। यहां तक कि ये आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी देते हैं कि आप यूजीसी नेट में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लें। बहुत सारे की कॉन्सेप्ट्स हैं, माइंड मैप्स हैं। मुझे ये बुक काफी अच्छी लगी, तो ये मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ। ऑल्दो मैं बहुत जल्दी से कोई भी बुक किसी को रेकमेंड नहीं करती हूँ, बट स्टिल ये बुक मुझे वाकई में अच्छी लगी। एक और बुक है इनकी, ओजवाल पब्लिकेशन की, ये जिसमें आपको 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे। देखिए, अब ये हाई टाइम है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 20 दिन रह गए हैं, तो इट्स हाई टाइम कि हम जितनी प्रैक्टिस करें, स्पेशली अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जितने लगा सकते हैं तो हम उन्हें लगाएं। ठीक है, देखिए पेपर 2 क्या है, वो तो आपका सब्जेक्ट है, तो उसमें तो हम नंबर ले ही आते। मैंने हमेशा देखा है, मेरा सब्जेक्ट एजुकेशन रहा तो मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, पेपर 1 से क्या ही मतलब है, पेपर 1 तो हो जाएगा। नहीं, उसको हल्के में नहीं लेना है। वो ही 2 4 6 नंबर हमारे कटते हैं और फिर हम सोचते हैं कि काश हमने पेपर 1 ढंग से पढ़ा होता, उसी की वजह से हमारा परसेंटाइल गिर जाता है। तो उसके लिए पेपर 1 के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लगा सकते हो वो लगाओ। अब ये हाई टाइम है। दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, मॉक टेस्ट भी लगाओ भाई। आप ये सोचो ना, देखो मैं तो ऐसे सोचती थी जब एग्जाम था और मैं एकदम पैक्ड रहती थी, मेरा शेड्यूल एकदम टाइट रहता था, पढ़ती थी खूब, तो मैं ये सोचती थी यार मैंने खूब मौज मस्ती मार तो ली ना, कि मैं लास्ट के 15-20 दिन पूरा फोकस अपने इस बुक के अंदर नहीं डाल सकती। क्यों नहीं डाल सकती? डाल सकती हूँ, बिल्कुल डाल सकती हूँ। ठीक है, प्लस आपको इन बुक्स को खरीदने में अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो। इस कूपन कोड को यूज करने से आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। ओजवाल बुक जो पब्लिकेशन है उसकी ही वेबसाइट से जब आप खरीदेंगे तभी ये डिस्काउंट वैलिड है, राइट? ये है ओजवाल पब्लिकेशन की बुक। 19 ईयर्स के प्रीवियसली सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं, आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, आपको 1100 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, की कॉन्सेप्ट्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जिससे कि आप अच्छे से अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक्सपर्ट टिप्स दिए हैं, आप अपने नोट्स भी लिख सकते हो, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, माइंड मैप्स वगैरह। तो कुल मिला के काफी अच्छी बुक है, अच्छे एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे दिए हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को, आप देख सकते हो। तो ये बुक आई विल रेफर की अच्छी है। ये बात तो हो गई बुक्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए सबसे जरूरी चीज है, जो एग्जाम क्वालिफाई करता है ना, वो नहीं होता जो बहुत सारा पढ़ के आता है,
वो होता है कि जब एग्जाम में जिस टॉपिक को पूछा गया है और उसने वो पढ़ा है तो उसको वो याद आ जाए उस टाइम पर। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ज्यादातर नर्वस हो जाते हैं, एंग्जियस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं कि यार मेरा इतने अटेम्प्ट्स हो गए, या फिर ये कैसे होगा, मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, या फिर उनसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है और वो बौखला जाते हैं और उनके क्वेश्चंस छूट जाते हैं। सबसे प्लस पॉइंट इस यूजीसी नेट एग्जाम में, बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। तो बिंदास आपको गेस वर्क करना है, कम से कम 10 नंबर आपको गेस वर्क के मिलेंगे ही मिलेंगे। तो गेस वर्क जरूर करना, क्वेश्चन कोई भी छोड़ना मत, दिमाग को रिलैक्स रखना, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम चलता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है, वो मिनट्स में आपको टाइम दिखाएंगे, ठीक है। आपका 3 घंटे का पेपर है तो उस हिसाब से आपको 180 मिनट लिखे हुए दिखेंगे, ठीक है। जब 120 मिनट रह जाएं तो समझ जाना 2 घंटे रह गए, जब 60 मिनट रह जाएं तो समझ जाना 1 घंटा रह गया, जब 30 मिनट रह जाएं तो समझ जाना कि आधा घंटा रह गया। इस तरीके से आपको मिनट्स वहां पे दिखेंगे। बाकी एग्जाम सेंटर में सब बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, आप रिलैक्स रहना, घबराना मत। शीट्स आपको मिलेंगी, ब्लैंक शीट्स मिलेंगी, पेन मिलेगा सॉल्व करने के लिए, जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस या जो भी आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। पेपर 1 को हल्के में मत लेना, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। पेपर 1 को अच्छे से कवर अप करके जाना। जितनी प्रैक्टिस करोगे, अब लास्ट के 20 दिनों में खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखो, पढ़ो लेकिन बिना बोझ माने। पढ़ाई को अगर आप बोझ मान के चलोगे ना कि अरे यार ये तो बोझ है, अरे अभी मॉक टेस्ट भी लगाने, अभी पीवाईक्यू भी लगाने, मेरा ये भी टॉपिक छूट गया, मैं कैसे करूं, मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्यों पढ़ना है, तो भाई वो आपके दिमाग में एक बोझ की तरह ही रहेगा और वो आप उससे परेशान हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, बोझ नहीं मानना है, इसको ऐसे सोचना है कि ये एक ब्लेसिंग है मेरे लिए, कम से कम मैं इस काबिल तो हूं कि मैं एग्जाम दे पा रही हूं। कितने ही स्टूडेंट्स हैं जिनकी एलिजिबिलिटी ही नहीं बनती है, कितने ही स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वो एग्जाम भी नहीं दे पाते हैं। तो आप एलिजिबल हो, आप एग्जाम देने जाओगे, आपको तो इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड का प्रिंट कराऊंगी, वाटर बॉटल लूंगी, अपना जो सारी तैयारी करके अच्छे से जाऊंगी और अच्छे अच्छे प्यार से मतलब अच्छे अच्छे हाइजेनिक कपड़े कैरी करके जाना, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं आई हूँ एग्जाम देने, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाल बिखरे हुए हैं, पता नहीं क्या ही पहना है, सिंपल से लेकिन हाइजेनिक बन के जाना, एकदम बाल वाल अच्छे से बाके, ठीक है, राजा बाबू बन के खुश होके जाना। एग्जाम अगर देना है तो खुश होके दो। पढ़ाई सब कर रहे हैं लेकिन बिना बोझ माने जो पढ़ाई कर रहा है असल में वो हीरो है या हीरोइन है, ठीक है। तो बिना बोझ के पढ़ाई को करो। जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं, अगर आपको खरीदना चाहते हो तो आप कूपन कोड ले सकते हो और अच्छा खासा डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप खुश रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, बुक्स से अच्छी तरह से पढ़ाई करें, ठीक है। खूब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाएं, मॉक टेस्ट लगाने का टाइम है तो वो भी लगाएं। हाथ से हम जो चीज करते हैं वो ज्यादा लंबे समय तक दिमाग में रहती है। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। सरस्वती माँ को हाथ जोड़ेंगे, अपने भगवान जी को हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि बस मेरा पेपर अच्छा ही होगा। माइंडसेट को एकदम पॉजिटिव रखना है, फेस पे अच्छी सी स्माइल रखनी है, खुश होकर अपना पेपर देना है कि हाँ मैं तो एग्जाम देने आई हूँ, क्या दिक्कत है, ठीक है। प्रयास करूंगी, प्रोफेसर बनना ही बनना है, अपने दिमाग में पॉजिटिविटी रखना, ठीक है। ये करना है तो करना है, पढ़ाई की है, यहां तक आए हैं तो आगे भी जाएंगे, ठीक है। तो इसी पर्सपेक्टिव, इसी लुकआउट के साथ अपना एग्जाम देना, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, ठीक है। अब लास्ट के 20 दिनों में एक चीज और करना कि नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहना। जो लोग आपको ये बोलते हैं ना कि तेरा नहीं हो पाएगा, तेरा तो हो नहीं सकता, तेरे इतने अटेम्प्ट हो गई, हो गया, हाँ ठीक है, दूर से उनको राम राम, बिल्कुल उनसे अभी कनेक्ट नहीं करना। जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं कि तेरा जरूर होगा, तू खुश तो रह, तू खुश होकर पढ़, तू एकदम अच्छी अच्छी डाइट ले, अच्छा अच्छा खाना खा, अच्छे से हेल्दी रह, एक्सरसाइज कर, और जब पढ़ाई का टाइम है तो सिर्फ पढ़ाई में फोकस कर। चाहे दिन में 2 घंटे पढ़ लेकिन फोकस सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए, ठीक है। ऐसे लोगों से आपको ज्यादा इंटरैक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। खुश रहना बहुत जरूरी है और उसी के बाद हम जो चाहते हैं वो कर पाते हैं। खुद पर विश्वास रखिए, आपके अंदर बहुत क्षमता है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। जैसे हनुमान जी भूल गए थे ना अपनी पावर्स को कि मैं तोड़ सकता हूं, लेकिन किसी ने मोटिवेट किया तो वो उड़े। ऐसे ही आपके अंदर बहुत क्षमता है, जरूरत है उसे पहचानने की। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।